ट्रैवल विद सुनील शर्मा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुनील शर्मा और मैं आज लेके चल रहा हूं आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में स्थित देव कमुरनाग मंदिर और झील, जो कि धार्मिक स्थान होने के साथ साथ एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। आइए चलते हैं। ये जो सामने आप छोटा सा ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ तक छोटे वाहन आते हैं। इससे आगे का रास्ता पैदल है और हम अभी पहुँच चुके हैं कुंडा नामक स्थान पे। यहाँ से देव कमुरनाग की सीमा प्रारंभ होती है। तो देर न करते हुए चलते हैं। ट्रैवल विद सुनील चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए आगे का सफ़र जारी करते हैं। मंदिर पहुंचने में हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे और रास्ता आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है, पक्का रास्ता है। सावन का महीना है, श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं। वैसे भी इस बरसात के इस मौसम में पूरी घाटी में वनस्पति अपने यौवन पे है। चारों ओर कुछ है तो हरे भरे पेड़ और दूर दूर तक फैली हरियाली। इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए अगर थोड़ी बहुत थकान भी महसूस हो रही हो तो वह भी दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं ये कुछ जंगली पौधे हैं जिनमें फूल खिल रहे हैं। अभी पूरी तरह से इन्हें खिलने में 10-15 दिन लग जाएंगे और उस समय पूरी घाटी फूलों से भर जाती है। वह दृश्य कैसा होता होगा ये सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ की दूरी दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर के लगभग है, जबकि मंडी से 55-60 किलोमीटर के लगभग दूरी है। यहाँ आने के लिए टैक्सियाँ भी मिल जाती हैं और यदि अपने वाहन से आना चाहें तो वाहन से भी आ सकते हैं। आजकल बरसात का मौसम है तो ऐसे में फ़िलहाल सड़कें ख़राब हैं, तो इस मौसम में यहाँ आने का रिस्क ना लें। यदि आना है तो यहाँ पर पैदल आया जा सकता है। 4-5 जगहों से यहाँ के लिए रास्ते हैं। वैसे यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर जून तक और फिर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छा रहता है। अब थोड़ी सी चढ़ाई और हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पर।
और अब हम पहुंच गए हैं खमुनाग झील। यहाँ से देवता की झील शुरू होती है और साथ ही देव का मंदिर भी है। यहाँ की ऊंचाई 10,000 फीट से कुछ अधिक है। देव खमुनाग को मंडी जिला में बारिश के देवता के रूप में भी जाना जाता है और देवता के बारे कई दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार इनको महाभारत काल के वीर योद्धा रत्नयक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाभारत युद्ध के एकमात्र दर्शक थे। पूरा युद्ध उन्होंने देखा था और उसके पश्चात पांडवों ने उन्हें अपना इष्ट देव माना था और देवता की इच्छा अनुसार उन्हें इस जगह पर स्थापित किया था। यह भी मान्यता है कि अर्जुन के बाण से निकली धारा ने बाद में इस झील का स्वरूप लिया है। इस तरह कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। मंदिर में लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के पश्चात देवता की झील में सोना, चांदी, सिक्के आदि चढ़ाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं देवता के प्रवेश द्वार। यहाँ पर देवता की पांडव काल की ही मूर्ति स्थापित है और काष्ठ कला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है मंदिर के निर्माण में। ये रही देवता की भव्य मूर्ति। यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई गेट नहीं है। हर मौसम में श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते जाते हैं और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं द्वारा झील में कुछ नोट भी चढ़ाए गए हैं। हालांकि मंदिर कमेटी द्वारा बार बार आग्रह किया जाता है कि झील में कागज़ के नोट न चढ़ाएं, बल्कि उसके स्थान पर सिक्के या और चीज़ें चढ़ाएं, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। लोगों की श्रद्धा है और वो मन्नतें पूरी होने के पश्चात मन्नत चढ़ाने यहाँ जरूर आते हैं। झील की परिक्रमा भी जरूरी है। तो आइए चलते हैं। संडे है, आज छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर विधाता को जो मंजूर होता है वही होता है। 14 या 15 जून को थोड़ी दूर चलते देवता का अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करके मेला होता है। उसमें काफ़ी संख्या में खमुनाग पहुँच गया। श्रद्धालु आते हैं। न छाता है न बरसाती है और ये जो आप देवता के सहारे हैं। खाली जगह जो देख रहे हैं, ये आप देख सकते ये हैं उन दिनों श्रद्धालुओं से खमुनाग झील। भरी पड़ी रहती है। उस पर्व को मंडी जिला में बकरियाला साजा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ माह की पहली तारीख को यह मेला लगता है और मेले में आसपास के ही नहीं बल्कि हिमाचल के बाहरी राज्यों से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
काफ़ी ज़्यादा हैं, अन्यथा आजकल यहाँ आने पर कुछ अगर सूरज देवता मेहरबान हो तो बहुत ही सुंदर नज़ारा। मंदिर परिसर में अब जो है रास्तों की स्थिति भी बहुत अच्छी है और जगह जगह लाइटें लगाई गई हैं। साथ में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हो रही है, देख रहे हैं कमरों का भी निर्माण किया गया है। हमारी परिक्रमा भी और यहाँ पर पूरी हुई। 2-3 महीनों को छोड़कर इस समय देवता की खाने इत्यादि के स्टॉल भी लगातार वनस्पति है, लगे रहते हैं, जहाँ कुछ पैसे देकर अनुसार से आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। जाता है। आप देख सकते हैं कि इस समय कुछ हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो आज की अपनी यात्रा हम इस समय वो हो गया, इस पहाड़ी के शीर्ष पर हैं, आने की ऊपर हैं, कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ पहुँच गए। और स्वाभाविक है कि इस मौसम में सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ पर बारिश होना या धुंध छाना ये आम बात है। तो अब हमारी परिक्रमा, झील परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। और अब प्रस्थान करेंगे अब समय आया है घर की ओर। और देखिए चलने का। धुंध कुछ देखिए ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा आ गई है, चुकी है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है। हालांकि हवा के साथ साथ आती जाती रहती है और इस समय विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। अब आशा है आपको देव यात्रा बहुत ही कम है। पसंद आई होगी। अगले ब्लॉग में आपको कहीं और ले चलेंगे। बंद होगी। आपने इस ब्लॉग को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आइए अब चलते आपको हैं नई नई वापस जगहों पर ले जाता रहूं और घर की ओर। इसी प्रकार से नए नए ब्लॉग बनाता रहूं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।